नमन में है बच्चों। आज इस लेक्चर में हम बीए प्रथम सामी सत्र का पाठ्यक्रम और बीएससी तृतीय सामी सत्र का पाठ्यक्रम उसके बारे में जानेंगे। बच्चों, ऑनलाइन जो कक्षाएं लग रही हैं उसमें सभी बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं। कुछ ही बच्चे इस पाठ्यक्रम से अवगत हो गए हैं, परिचित हो गए हैं, लेकिन सभी बच्चे इससे परिचित हों इसीलिए मैंने यह लेक्चर बनाया है। और बच्चों, आप भी अपने विद्यार्थी का पहला कर्तव्य, प्रथम कर्तव्य क्या होता है कि वह अपने अध्ययन का कार्य उसको प्राथमिकता दे। जो विद्या अध्ययन करना है उस कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो बच्चों, आप भी प्रयास करें कि जो ऑनलाइन कक्षाएं लग रही हैं आप उनसे जुड़ें। अब देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले बीए प्रथम सामी सत्र का मैं यहाँ आपको पाठ्यक्रम बताती हूँ। बच्चों इसका जो पेपर का जो समय होता है वह 3 घंटे है। इसके अंक कुल जो निर्धारित है वह 80 अंक का ये पेपर आता है। हमारे इस पाठ्यक्रम में बच्चों 4 यूनिट हैं, यूनिट 1, 2, 3 और 4। पहली यूनिट क्या है? संस्कृत व्यवहार शास्त्री। इसमें 1 से 8 पाठ तक निर्धारित किए गए हैं। इसमें बच्चों हम 2 पाठ कर भी चुके हैं, लेकिन सभी बच्चे नहीं कर पाए हैं, इसलिए मैंने यह लेक्चर बनाया, क्योंकि सभी बच्चे जो हैं पाठ्यक्रम से परिचित ही नहीं हुए, क्योंकि वो ऑनलाइन वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें 1 से 8 पाठ तक निर्धारित हैं। इसे आप बच्चों तीनों वर्षों में पढ़ेंगे। जैसे आप प्रथम वर्ष में आप यहाँ 1 से 8 पाठ पढ़ेंगे, इसी तरह से बीए द्वितीय वर्ष में आपके आगे 9 से 16 पाठ आएंगे, और बीए फाइनल जो आपको बीए तृतीय जो वर्ष है उसमें 17 से 21 पाठ निर्धारित किए गए हैं। संस्कृत व्यवहार शास्त्री का क्या अर्थ होता है बच्चों? संस्कृत में ही वाग व्यवहार करना। इस इकाई से क्या आएगा बच्चों? यहाँ संस्कृत में प्रश्न आएंगे और आपको उनका उत्तर संस्कृत में ही देना होगा। इसके कुल अंक है 20। इसके बाद देखिए आगे यूनिट 2, इसमें क्या है? हितोपदेश है। हितोपदेश है, यह ग्रंथ है, इसका हमने अध्ययन करना है। इसमें भी देखिए बच्चों कौन सा इसका भाग आ रहा है? मित्र लाभ। हितोपदेश के 4 परिच्छेद हैं बच्चों, मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। उसमें से हमारे पाठ्यक्रम में जो निर्धारित है मित्र लाभ है। यह हितोपदेश है जो ग्रंथ है, नारायण पंडित जी की रचना है। इसमें देखिए हमें मित्र लाभ करना है, तो मित्र लाभ के अंतर्गत हम कथामुख, काक मृग, कूर्म, मूषिका कथा, गृध विडाल कथा पढ़ेंगे। इसके अंक बच्चों कितने हैं? 20। इसके बाद है यूनिट 3। इसमें बच्चों 3 में भी देखिए क और ख 2 भाग हैं। क में क्या? शब्द रूप है और ख में धातु रूप। आपके पाठ्यक्रम में ये शब्द रूप बच्चों निर्धारित हैं। इन्हीं शब्द रूपों में से ही आपके जो है प्रश्न पत्र में ये शब्द रूप इन्हीं में से ही आएगा। देखिए इसमें है राम, कवि, भानु, पितृ, लता, मति, नदी, धेनु, वधु, मातृ, फल, वारी और मधु। इसके अंक बच्चों कितने निर्धारित हैं? 10। इसके बाद देखिए इसी में तीसरे का ख भाग जो है धातु रूप है। इसमें भी धातु निर्धारित है। भू, पठ, हस, नम, गम, अस, हन, क्रुद्ध, नश, नृत्य, अध, ईश, प्रच्छ और चिंत। इसके भी कुल अंक 10 हैं। इसके बाद है यूनिट 4। अब देखिए इस चतुर्थ इकाई में क्या है? संधि। संधि में अच संधि अर्थात स्वर संधि, हल संधि अर्थात व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों ही ये संधियां इसमें आएंगी। इसके कुल अंक बच्चों 20 हैं। अब देखते हैं इसमें कि इन इकाई में से जो है किस प्रकार से प्रश्नोत्तर आते हैं। देखिए जो हमने अभी 1 यूनिट जैसे देखी है, ये देखिए सबसे पहली यूनिट थी संस्कृत व्यवहार शास्त्री में। इसमें 1 से 8 पाठ देखते हैं इसमें से कैसे आता है। अब बच्चों देखिए यहाँ ये दिशा निर्देश लिखे हुए हैं। ये क्या है? यहाँ दिशा निर्देश है। इसमें क्या है बच्चों? 16-16 अंक के कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से प्रथम प्रश्न वस्तुनिष्ठ होगा, जिसमें 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रत्येक यूनिट में से 2 पूछे जाएंगे। इसका क्या अर्थ है बच्चों यहाँ कि आपके प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न आएंगे। कुल कितने प्रश्न आएंगे? 5, जिनमें से पहला जो प्रश्न आएगा वो वस्तुनिष्ठ होगा। और इस पहले प्रश्न में 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, और ये 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहाँ से आएंगे? प्रत्येक यूनिट में से 2 पूछे जाएंगे। देखिए जैसे
यह कुल इकाई कितनी थी बच्चों हमारी, जो यूनिट थी 4 थी, 1 2 3 और ये 4, ये 4 यूनिट हैं। अब फर्स्ट जो हमारी यूनिट है इसमें से कितने प्रश्न आएंगे, 2। इसी प्रकार से दूसरी जो है यूनिट उसमें से भी 2, तीसरी जो यूनिट है उसमें से भी 2 और चौथी जो संधि की जो यूनिट है उसमें से भी 2। तो हर एक प्रत्येक यूनिट से क्या है 2-2 प्रश्न आएंगे, तो कुल कितने हो गए 8। और एक प्रश्न कितने अंक का होगा, 2। तो ये कितने के हो गए बच्चों, ये 16 अंक के। अर्थात पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएगा जिसमें प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और यह कितने अंक का होगा, 16। एक प्रश्न 2 अंक का। इसमें बच्चों कोई चॉइस नहीं आएगी, इसमें आपको 8 क्वेश्चन ही मिलेंगे और आपको 8 के 8 ही इसमें करने हैं। आगे देखिए, यह एक प्रश्न तो बच्चों यही हो गया जो वस्तुनिष्ठ का था, प्रथम प्रश्न तो यही हो गया है, ये प्रथम प्रश्न हो गया। इसके बाद देखिए आगे बाकी जो 4 प्रश्न हैं, शेष जो 4 प्रश्न हैं वो कैसे आएंगे। अब देखिए फर्स्ट यूनिट में से जो आएगा, संस्कृत में पूछे गए 12 प्रश्नों में से किन्हीं 8 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर। अब बच्चों यह आएगा, ये कितने अंक का है, 16। अब यूनिट 2 में से क्या आएगा, किन्हीं 6 गद्यांशों या पद्यांशों में से किन्हीं 3 का सरलार्थ। ये कहाँ से आएंगे, हितोपदेश है, हितोपदेश ग्रंथ से आएंगे। उसमें बच्चों गद्यांश भी है, पद्यांश भी है। तो 6 आएंगे, 6 में से कितने करने हैं, 3 का सरलार्थ करना है। तो ये कितने हो गए बच्चों, 3 गुना 4 हो गए, 12 अंक का ये हो गया है। किन्हीं 2 कथाओं में से एक का सारांश। ख भाग में क्या है, 2 कथाओं में से एक का सारांश लिखना होगा। अब इस ग्रंथ में हितोपदेश में कथाएं हैं, तो इसमें जो कथा पूछी जाएगी वो 2 कथाएं आएंगी और 2 में से आपको एक करनी होगी। ये कितने अंक का हो गया बच्चों, 4। इसके बाद देखिए आगे यूनिट जो 3 है उसमें क और ख 2 भाग हैं। क में से 4 शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों के संपूर्ण रूप। तो कितने अंक का हो गया ये, 2 गुना 4 8 का। अर्थात 4 शब्द रूप आएंगे और उनमें से किन्हीं 2 शब्द रूपों के आपको संपूर्ण रूप लिखना है। संपूर्ण रूप अर्थात पूरा ही लिखना है, जैसे प्रथमा से लेकर के और बिल्कुल अंत तक, जहाँ संबोधन तक जो है, सप्तमी भक्ति और संबोधन तक आपने पूरा संपूर्ण रूप लिखना है, वचन और प्रथमा भक्ति इत्यादि। इसमें कोई अलग से तृतीय भक्ति या केवल सप्तमी भक्ति या केवल षष्ठी भक्ति लिखी, इस प्रकार से नहीं आएगा, अभी तो संपूर्ण रूप आएगा। इसके कितने अंक हैं, ये देखिए यहाँ 2 गुना 4 8 अंक का हो गया। इसी प्रकार से बच्चों 4 धातुओं में से किन्हीं 2 धातुओं के पूछे गए 2 लकारों में संपूर्ण रूप लिखें। अब लकार कुल कितनी है बच्चों जो आपके पाठ्यक्रम में है, इसमें आएंगे लट, लरिट और है लंग और लोट और है विधिलिंग। ये 5 लकार हैं। अब इन 5 लकारों में से कोई भी 2 लकार पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए भू धातु है या पट धातु है, पट का पूछ लेंगे जैसे लिट और लोट बताइए। तो 2 लकारों में संपूर्ण रूप आपको लिखने हैं। कोई भी 2 लकार आएंगे, जैसे पट का लंग और विधिलिंग भी आ सकती है, या पट में पट धातु का जो है लट या लोट लकार भी आ सकता है। कोई भी 2 लकार आएंगे उनमें आपको संपूर्ण रूप लिखना है। ये कितने अंक का होगा बच्चों, 2 गुना 4 8 अंक का हो गया। इसके बाद देखिए आगे जो यूनिट 4 है उसमें से यूनिट 4 में क्या था बच्चों, संधि। अच्छा, संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, तीनों संधि थी। तो देखिए यहाँ उसमें क जो भाग है इसमें क्या है, 2 में से किसी एक संधि की 100 उदाहरण परिभाषा। अर्थात बच्चों यहाँ संधि की परिभाषा आएगी जिसे आपने उदाहरण सहित लिखना है। जैसे स्वर संधि किसे कहते हैं या व्यंजन संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। या विसर्ग संधि किसे कहते हैं या स्वर संधि की परिभाषा दीजिए। इस तरह से प्रश्न आएंगे और ये कितने का होगा, 1 प्रश्न करना होगा, 2 में से 1 करना है। इसके कुल अंक कितने हैं, 6। और यूनिट 4 के ही ख भाग में देखिए अब 8 में से किन्हीं 5 प्रयोगों में संधि अथवा विग्रह प्रदर्शन। क्या है कि 8 उदाहरण आएंगे, 8 में से 5 करने होंगे। और ये कैसे आएंगे उदाहरण जो है उसमें संधि भी हो सकती है या विग्रह भी हो सकता है। अर्थात आपको समस्त पद भी दिया जा सकता है, उसमें आप विग्रह करें, या आपको संधि करनी भी दी जा सकती है। कितने अंक के होंगे, 5 गुना 2 10 अंक। तो इसमें 10 अंक का यह होगा बच्चों। एक उदाहरण जो आप करेंगे वह कितने का, 2 अंक का। तो कुल 5 करने हैं तो 10 अंक इसके हो गए। अब देखिए बच्चों यहाँ जो इकाई है 4, इसमें 16 अंक, इसके बाद देखिए 12 और 4 16 अंक,
यूनिट 2 के हो गए हैं। इसी प्रकार से जो यूनिट 3 है उसमें भी 8 यहाँ है, 8 यहाँ देखिए कितने हो गए, 16 अंक ये हो गए हैं। और जो चौथी जो यूनिट है बच्चे उसमें भी 6 यहाँ है, 10 यहाँ हो गए, 16। इस प्रकार से एक यूनिट कितने मार्क्स की होगी बच्चों, कितने अंक की होगी, 16 की, 16 16 और ये भी 16 और यूनिट 4 तक 16। तो यहाँ ये सभी एक एक यूनिट है 16 16 अंकों की। तो इसमें कुल कितने हो गए, यहाँ मार्क्स कितने हो गए, 64। बाकी जो बच गए हैं बच्चों 16 अंक और बच गए हैं, वो कहाँ आएंगे, प्रथम प्रश्न जो आपका वस्तुनिष्ठ आएगा उसमें, उसके 16 अंक हैं और ये कुल कितने हो जाएंगे, 80। इस तरह से बच्चों इसमें आएगा। आप इसमें देखिए यहाँ हमने किया था कि तो 20 अंक का है और नीचे हमने इसमें किया है कि ये 16 अंक का है। देखिए इस तरह से किया ना हमने, यहाँ देखिए कि ये 16 अंक का हो गया, इसमें प्रश्न आएंगे। तो बच्चों हर एक जो यूनिट है वो 16 16 अंकों की है। देखिए चारों में से 16 16 का आएगा, लेकिन प्रथम प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ आएगा वह एक इकाई से 2 प्रश्न आएंगे। तो अब आप देख लीजिए, यदि 1 से 2 आ गए तो एक प्रश्न 2 अंक का है तो कितने हो गए, 4। इस तरह से यूनिट 2 में भी 4 अंक है, यूनिट 3 में भी 4 अंक है और यूनिट 4 में भी 4 अंक है। इस तरह से इसमें 4 4 अंकों के आएंगे और ये कुल जो है कितना हो जाएगा, पहला प्रश्न होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और ये 16 अंक का होगा। तो आप देख लीजिए 4 4 के हैं, तो आप इसमें यहाँ ये देखिए यहाँ ये 16 अंक थे, इसमें आप 4 और जोड़ दीजिए 20 हो जाएंगे, इसलिए एक यूनिट 20 अंक की हो गई है, क्योंकि इसमें से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आएंगे। इस तरह से है बच्चों, ये हर एक यूनिट में से आएगा बच्चों, इसलिए ये 20 20 और ये 20 इसके अंक दिए और 20 यहाँ संधि के, किसमें 16 16 नंबर के। तो यहाँ क्वेश्चन इस यूनिट में से आएंगे और हर एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ भी आएंगे, 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएंगे। तो 16 और 2 क्वेश्चन आप जोड़ेंगे, उनके अंक 16 और 4 हो गए 20। इस तरह से ये जो है बच्चों चारों इकाई जो है, चारों जो यूनिट है वो 20 20 अंक की हो जाएंगे और कुल कितने अंक हो गए, 80। अब बच्चों इसके बाद देखते हैं, ये तो आपका इसमें हो गया है BA प्रथम सामयिक सत्र का। अब यहाँ इसके बाद बच्चों जो BSc का है, देखिए BSc द्वितीय वर्ष का जो तृतीय सामयिक सत्र है उसका पाठ्यक्रम अभी यहाँ उसके बारे में बताते हैं बच्चों। इसका समय रहेगा 3 घंटे, इसके अंक कितने हैं, 40। बच्चों यह 40 अंक का आएगा आपका पेपर। इसमें देखिए आपकी फर्स्ट जो यूनिट है इसमें संस्कृत चयनिका कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रकाशन की यह पुस्तक लगी हुई है, जिसमें पद्य भाग में से 1 से 6 पाठ तक निर्धारित हैं। ये हमने करने हैं 1 से 6 पाठ आपके पाठ्यक्रम में यहाँ इतने निर्धारित किए गए हैं बच्चों, और ये कुल अंक कितने, इसके 10। इसी प्रकार से देखिए आगे यूनिट 2, इसमें भी संस्कृत चयनिका ही पुस्तक है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रकाशन की है। इसमें अंतर क्या है बच्चों, यहाँ पद्य भाग था तो यहाँ क्या है, गद्य भाग। यहाँ गद्य भाग है, इसमें पाठ 1 से पाठ 5 तक जो हैं निर्धारित किए गए हैं, कुल अंक कितने हैं, 10। इसके बाद देखिए यूनिट जो तीसरी यूनिट है बच्चों, उसमें क्या है, शब्द रूपाणी और धातु रूपाणी। यूनिट 3 के क और ख 2 भाग हैं। तो शब्द रूपाणी में आपके बालक, कवि, साधु, फल, मातृ, पितृ और साथ में है सर्व। सर्व क्या है, तीनों लिंगों में है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इसलिए यहाँ सर्व लिखा है बच्चों। तो इसके कुल अंक कितने हैं, 5। इसके बाद देखिए आगे धातु रूपाणी में भू, अस, वद, गम, पट और स्था, ये धातु निर्धारित हैं। इसके कुल अंक कितने हैं, 5। और ये कौन कौन से लकारों में आएंगे, देखिए यहाँ ये है लट लकार है, लरिट है, उसके बाद लोट है और तत्पश्चात बच्चों ये लंग लकार है और फिर विधिलिंग। ये 5 लकार हैं, इन 5 लकारों में ही आपको याद करना है इसे। अब ये कितने अंक का हो गया, 5। इसके बाद देखिए अगर यूनिट 4 में संधि है, संधि में भी क्या है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें भी परिभाषा रहित प्रयोग मात्र, अर्थात इसकी परिभाषा नहीं आएगी, परिभाषा से रहित है, केवल इसके प्रयोग मात्र अर्थात उदाहरण आएंगे केवल। उदाहरण संधि करने भी आ सकते हैं, संधि छेद भी आ सकता है बच्चों। इसके कुल अंक हैं 10। इस प्रकार से आपके ये 40 अंक का हो गया है। अब देखते हैं इसमें से कैसे आएंगे प्रश्न। यूनिट फर्स्ट में से देखिए आप जो पहली यूनिट है उसमें 4 में से किन्हीं 2 पद्यों का सरलार्थ करना है। पाठ जो निर्धारित थे कितने थे, अब देखिए यहाँ 1 से 6 पाठ। इन पाठों में से क्या आएगा बच्चों, पद्य भाग के जो ये पाठ थे इनमें से सरलार्थ आएगा
4 आएंगे, 4 में से आपको किन्हीं 2 पद्यों का सरलार्थ करना है। 4 पद्यों में से किन्हीं 2 का सरलार्थ करना है। तो ये 2 गुना 5 कितने अंक के हो गए? 10। अब देखिए इसके बाद यूनिट 2 में से इसमें बच्चों 4 में से किन्हीं 2 गद्यों का सरलार्थ करना है। 2 गुना 5 10 अंक के हो गए। 4 आएंगे, 4 गद्य, उसमें से 2 गद्य करने हैं और क्या करना है? उनका सरलार्थ। इसी प्रकार से यूनिट देखिए, यूनिट 3 में क भाग में से जो शब्द रूप का क भाग हमने अभी देखा था, उसमें 2 में से किसी एक शब्द के संपूर्ण रूप लिखना है। इसमें पूरा रूप आप लिखेंगे। 1 गुना 5 कितने अंक का है? 5 अंक का। ख भाग में धातु थी, तो 2 में से किसी एक धातु के पूछे गए लकारों में संपूर्ण रूप। 2 धातु आएंगी बच्चों प्रश्न पत्र में, पेपर में कैसे आएगा? 2 धातु आएंगी, उसमें से आपको पूछे गए लकारों में, अब यहाँ जो है किसी भी लकार में पूछ सकते हैं, वो चाहे तो यहाँ लट या लरिट लकार में लिखें, इस तरह से भी कह सकते हैं। मान लीजिए पट धातु है तो उसका लट और लिट लकार 2 लिखे, या कह सकते हैं कि लंग, विधिलिंग और लिट कितने ही लकारों में पूछे जा सकते हैं। इसमें लिखे पूछे गए लकार। अब पूछे गए लकार जो है बच्चों वो 2 भी हो सकते हैं, या 3 लकार भी हो सकते हैं, या 4 भी हो सकते हैं। उसमें हमें क्या करना है? इसमें संपूर्ण रूप इसका करना है। वह कितने का होगा? 5 अंक का। यूनिट 4 में 10 में से किन्हीं 5 पदों में संधि अथवा विच्छेद प्रदर्शन। संधि करनी होगी, समस्त पद लिखना होगा आपको, संधि करनी होगी, या विच्छेद प्रदर्शन क्या होता है? संधि छेद करना। संधि छेद करना भी आ सकता है, विच्छेद करना आ सकता है। कितने अंक का होगा बच्चों? 5 गुना 2 10 अंक का होगा। अर्थात इसमें 10 उदाहरण आएंगे, 10 में से आपको केवल 5 करने हैं, और एक जो उदाहरण होगा वह 2 अंक का है। 5 करने हैं तो कितने हो जाएंगे? 10 अंक। इस प्रकार से आपका कुल ये कितना हो गया? 40 अंक का। 10 और 5, ये देखिए यहाँ पे 10 हैं, 5 और 5 ये हो गए, कितने हो गए? टोटल 20 हो गए कुल 20, और ये 10 30 है बच्चों, और यहाँ ये कितने हो गए? 40। इस प्रकार से आपका यह जो पाठ्यक्रम है, ये देखिए कितने अंक का हो गया है ये देखिए, ये हो गया आपका 40 अंक का। तो बच्चों आपका 40 अंक का ये पेपर आएगा। 10 नंबर आपके असेसमेंट के हैं। इसी प्रकार से जो बीए प्रथम सामी सत्र के जो बच्चे हैं उनका भी 80 अंक का पेपर आएगा, और 20 अंक जो है उनके असेसमेंट के हैं बच्चों। तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर में बच्चों आपका जो सिलेबस है उसके बारे में आपसे जो है इसमें चर्चा की, आपको अवगत कराया बच्चों। अब आप अपना ध्यान लगाकर सुचारू रूप से जो है अपना अध्ययन करें। आपका कार्य क्या है कि आप सर्वप्रथम कार्य क्या होता है विद्यार्थी का, कि सबसे पहले वो क्या करे? अध्ययन करे। तो अपने अध्ययन के कार्य को प्राथमिकता दे बच्चों, और ऑनलाइन जो कक्षाएं लग रही हैं उनमें आप अपनी सहभागिता दर्ज करवाएं। अपने अध्ययन की ओर ध्यान रखें बच्चों, विद्यार्थी के कर्तव्य को ना भूलें। तो बच्चों इससे अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।